नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री संसद से भाग गए, अब अंदर नहीं आ पाएंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में जो संकट चल रहा है वो दुनिया में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। पूर्व बीजेपी सांसद आर.के. सिंह ने कहा कि दुनिया में भारत की जो साख थी उसे नरेंद्र मोदी ने काफी नीचे गिरा दिया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार गौ हथियारों से चंदा लेकर अपनी राजनीति चमका रही है। उनका कहना है कि अगर गौ हत्या पूरी तरह बंद हो जाएगी तो चंदा मिलना भी बंद हो जाएगा। ईरान ने इजराइल पर एक और बड़ा हमला किया है। इस बार ईरान ने इजराइल के अल खुदरा पावर प्लांट को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि अयातुल्लाह अली खामिनेई के बेटे मुस्तफा खामिनेई के नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद इजराइल पर हमले और तेज हो गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुस्तफा खामिनेई को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मुस्तफा खामिनेई अपने पिता की विरासत को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। पुतिन ने उनके नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए ईरान को रूस के अटूट समर्थन का भरोसा भी दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एसी खरीदना अब महंगा हो गया है। कीमतों में लगभग 5 से 15% तक बढ़ोतरी हुई है। डाइकेन, वोल्टास और ब्लू स्टार जैसी बड़ी कंपनियों ने एसी के दाम बढ़ा दिए हैं। इसकी वजह कॉपर और एल्यूमिनियम के बढ़ते दाम बताए जा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने शोक पुस्तिका में हस्ताक्षर कर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामिनेई को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि हम पश्चिम एशिया में चल रहे संकट पर संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामिनेई को लेकर चीन का भी बयान सामने आया है। चीन ने कहा कि ये ईरान का अंदरूनी मामला है और इसमें किसी बाहरी देश को विरोध नहीं करना चाहिए। साथ ही सुप्रीम लीडर को निशाना बनाए जाने की बात को भी गलत बताया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष पर चर्चा की मांग की है। उन्होंने वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। महाराष्ट्र के पुणे में नगर निगम के 18 गैस श्मशान घाट बंद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गैस की कमी के कारण इन्हें बंद करने का फैसला लिया गया है। अगले आदेश तक जारी रहेगी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने मुस्तफा खामिनेई के नए सर्वोच्च नेता बनने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला देश के लिए सम्मान और ताकत के नए दौर की शुरुआत है। पेजेस्कियन के मुताबिक यह है चयन ईरानी जनता की एकता का प्रतीक है और इससे देश दुश्मनों की साजिशों के सामने और मजबूत होगा। दिल्ली दंगों के आरोपी शकील इमाम को कड़क कटुमा कोर्ट से 10 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। उन्हें अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए मानवीय आधार पर जमानत दी गई है। कोर्ट ने शर्त रखी है कि वह इस दौरान सोशल मीडिया और मीडिया से दूरी बनाए रखेंगे। दिल्ली में अगले सप्ताह असामान्य गर्मी पड़ने की संभावना है। तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो पिछले 15 साल में पहली बार होगा। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को तापमान 37 डिग्री और बुधवार तक 38 डिग्री तक पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में भी गर्मी बढ़ेगी, जबकि बिहार में आंधी और बारिश का अनुमान है। नेहा सिंह राठौर ने कहा कि आखिर क्या कारण है कि हिंदुस्तान का रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल अगले आदेश तक जारी रहेगी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने मुस्तफा खामिनेई के नए सर्वोच्च नेता बनने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला देश के लिए सम्मान और ताकत के नए दौर की शुरुआत है। पेजेस्कियन के मुताबिक यह है चयन ईरानी जनता की एकता का प्रतीक है और इससे देश दुश्मनों की साजिशों के सामने और मजबूत होगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री संसद से भाग गए, अब अंदर नहीं आ पाएंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में जो संकट चल रहा है वो दुनिया में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। पूर्व बीजेपी सांसद आर.के. सिंह ने कहा कि दुनिया में भारत की जो साख थी उसे नरेंद्र मोदी ने काफी नीचे गिरा दिया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार गौ हथियारों से चंदा लेकर अपनी राजनीति चमका रही है। उनका कहना है कि अगर गौ हत्या पूरी तरह बंद हो जाएगी तो चंदा मिलना भी बंद हो जाएगा। ईरान ने इजराइल पर एक और बड़ा हमला किया है। इस बार ईरान ने इजराइल के अल खुदरा पावर प्लांट को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि अयातुल्लाह अली खामिनेई के बेटे मुस्तफा खामिनेई के नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद इजराइल पर हमले और तेज हो गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुस्तफा खामिनेई को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मुस्तफा खामिनेई अपने पिता की विरासत को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। पुतिन ने उनके नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए ईरान को रूस के अटूट समर्थन का भरोसा भी दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एसी खरीदना अब महंगा हो गया है। कीमतों में लगभग 5 से 15% तक बढ़ोतरी हुई है। डाइकेन, वोल्टास और ब्लू स्टार जैसी बड़ी कंपनियों ने एसी के दाम बढ़ा दिए हैं। इसकी वजह कॉपर और एल्यूमिनियम के बढ़ते दाम बताए जा रहे हैं।
दिल्ली में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने शोक पुस्तिका में हस्ताक्षर कर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम पश्चिम एशिया में चल रहे संकट पर संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनी को लेकर चीन का भी बयान सामने आया है। चीन ने कहा कि ये ईरान का अंदरूनी मामला है और इसमें किसी बाहरी देश को विरोध नहीं करना चाहिए। साथ ही सुप्रीम लीडर को निशाना बनाए जाने की बात को भी गलत बताया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष पर चर्चा की मांग की है। उन्होंने वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। महाराष्ट्र के पुणे में नगर निगम के 18 गैस श्मशान घाट बंद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गैस की कमी के कारण इन्हें बंद करने का फैसला लिया गया है। अगले आदेश तक जारी रहेगी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने मोजबा खामेनी के नए सर्वोच्च नेता बनने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला देश के लिए सम्मान और ताकत के नए दौर की शुरुआत है। पेजेस्कियन के मुताबिक यह चयन ईरानी जनता की एकता का प्रतीक है और इससे देश दुश्मनों की साजिशों के सामने और मजबूत होगा। दिल्ली दंगों के आरोपी शकील इमाम को कड़कटुमा कोर्ट से 10 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। उन्हें अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए मानवीय आधार पर जमानत दी गई है। कोर्ट ने शर्त रखी है कि वह इस दौरान सोशल मीडिया और मीडिया से दूरी बनाए रखेंगे। दिल्ली में अगले सप्ताह असामान्य गर्मी पड़ने की संभावना है। तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो पिछले 15 साल में पहली बार होगा। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को तापमान 37 डिग्री और बुधवार तक 38 डिग्री तक पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में भी गर्मी बढ़ेगी, जबकि बिहार में आंधी और बारिश का अनुमान है। नेहा सिंह राठौर ने कहा कि आखिर क्या कारण है कि हिंदुस्तान का रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल अगले आदेश तक जारी रहेगी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने मोजबा खामेनी के नए सर्वोच्च नेता बनने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला देश के लिए सम्मान और ताकत के नए दौर की शुरुआत है। पेजेस्कियन के मुताबिक यह चयन ईरानी जनता की एकता का प्रतीक है और इससे देश दुश्मनों की साजिशों के सामने और मजबूत होगा।